नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हों लेकर विंशोत्तरी महादशा के ग्रहों का फलादेश। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के साधारण फल और 9 ग्रहों में 9 ग्रहों की अंतरदशा के फल। सबसे पहले सूर्य के साधारण। सूर्य की महादशा में जातक का चित्त अर्थात मन उद्विग्न बना रहता है। उसे परदेशवास, चोट, अनेक प्रकार के क्लेश, क्षोभ, धन का नाश, भाई बंधुओं से वियोग तथा राजकुल से भय आदि कष्ट प्राप्त होते हैं। चंद्रमा की साधारण महादशा में बल, वीर्य, प्रताप, सुख, धन, भोजन आदि की वृद्धि होती है। मिष्टान्न भोजन, दिव्य शय्या, आसन, छत्र, वाहन, स्वर्ण भूमि तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साधारणतया मंगल की महादशा में जातक को शस्त्र के द्वारा चोट, अग्नि अथवा रोगों का भय, धन की हानि, चोरी होने का डर, व्यवसाय में हानि, दैन्य दुख आदि कष्ट प्राप्त होते हैं। राहु की साधारण महादशा में जातक को मतिभ्रम, सर्वशून्य विपत्ति, कष्ट, रोग, धन धान्य, प्रिय वियोग, मृत्यु तुल्य कष्ट तथा अन्य प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। गुरु की साधारण महादशा में जातक को राजा से सम्मान, मित्र एवं रत्नों का लाभ, शत्रुओं पर विजय, आरोग्य, शारीरिक बल तथा अनेक प्रकार के सुखों का लाभ होता है। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शनि की साधारण महादशा में जातक को मिथ्या अपवाद, बंधन, आश्रय का नाश, धन धान्य तथा स्त्री से दुख, सब कामों में हानि और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बुध की महादशा में साधारणतया जातक को अनेक प्रकार के भोग, सुख, धन, वैभव, दिव्य स्त्रियों की प्राप्ति, उसके आनंद तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। केतु की महादशा में साधारणतया जातक को अनेक प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, भय, रोग, संकट, हानि, विषाद, अनर्थों का सामना करना पड़ता है। उसके प्राणों पर भी संकट आने की संभावना रहती है। शुक्र की महादशा में जातक को साधारणतया मित्रों के द्वारा उत्तम वस्तु की प्राप्ति, स्त्रियों द्वारा विलास, धन, हाथी, घोड़ा, छत्र, वाहन आदि संपत्ति की प्राप्ति होती है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह तो 9 ग्रहों का साधारण फल है, जहां पर कि ग्रह न तो उच्च के हैं और न ही नीच के हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ये 9 ग्रह साधारण नहीं है बल्कि उच्च के हैं या नीच के हैं, फिर इनके फलों में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका किसी विज्ञ ज्योतिषी से अवलोकित करा लेनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि 9 ग्रहों में 9 ग्रहों की महादशा में अंतरदशा का क्या फल होता है। सूर्य की महादशा में हम आपको 9 ग्रहों की महादशा अंतरदशा का फल बताते हैं। यदि सूर्य की महादशा किसी जातक को चल रही है और सूर्य की अंतरदशा भी है, तो ऐसे समय में जातक को राजकुल से लाभ प्राप्त होता है, परंतु भाई बंधुओं से विपत्ति प्राप्त होती है। पित्त के प्रकोप से शरीर को पीड़ा होती है और अत्यधिक धन के व्यय से भी जातक अत्यंत चिंतित रहता है। इसी प्रकार अगर सूर्य की महादशा में किसी जातक को चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे समय में जातक को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। ऐसे समय में विदेश, परदेश गमन होता है तथा शत्रु से संधि आदि की भी प्रक्रियाएं इसी समय संपादित होती हैं। सूर्य की महादशा में यदि मंगल की अंतरदशा किसी जातक को चल रही है, तो ऐसे समय में जातक को स्वर्ण, मणि, रत्न, सवारी, धन तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सूर्य की महादशा में यदि राहु का अंतर किसी जातक को चल रहा है, तो ऐसे समय में जातक को नाना प्रकार की व्याधि, अपमान, शंका, धननाश, जनहानि आदि अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। सूर्य की ही महादशा में गुरु की अंतरदशा यदि किसी जातक को चल रही है, तो
ऐसे समय में जातक धन, धर्म एवं पद की अत्यंत प्राप्ति करता है और शारीरिक व्याधियां उसकी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। सूर्य की महादशा में यदि शनि का अंतर आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है तो ऐसे जातक को राज्य भंग अर्थात राज्य के जो उसके लाभ हैं वो खत्म हो जाते हैं, भाई बंधु का वियोग होता है और शारीरिक विकलता आदि जैसे कष्ट उसे प्राप्त होते हैं। वहीं सूर्य की महादशा में यदि बुध का अंतर चल रहा है तो जातक को दरिद्रता होती है, क्षुद्र कुष्ठ होता है, खुजली, सिर रोग आदि कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा उसके शरतकालीन अन्न का नाश भी इसी स्थिति में होता है। सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा यदि किसी जातक को चल रही है तो ऐसी स्थिति में जातक को देश का त्याग करना पड़ता है, अर्थात वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी अन्य जगह पर अपना जीवन यापन करता है। ऐसे समय में धन का नाश होता है, बंधु भाई लोगों से थोड़ा दूरी बन जाती है और अत्यंत कष्टकर विपत्तियां ऐसे जातक को घेर लेती हैं। ऐसा व्यक्ति अधिक भ्रमण करता है और लाभ के स्थान पर हानि अर्जित करता है। सूर्य की महादशा में यदि शुक्र का अंतर किसी जातक की जन्म कुंडली में चल रहा है तो ऐसे समय में जातक को सिर के रोग, अतिसार, ज्वर, शूल आदि रोगों का शिकार होना पड़ता है और उस प्रकार अन्य शारीरिक कष्ट भी उसे भोगने पड़ते हैं। अब ठीक इसी तरह चंद्रमा की महादशा में भी आपको 9 ग्रहों की अंतर्दशा का फल बताते हैं। यदि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही अंतर आपकी जन्म कुंडली में आपको चल रहा है तो ऐसे समय में वस्त्र आभूषणों का लाभ, स्त्री पुत्र आदि का लाभ और शरीर को अत्यधिक शांति अर्थात नींद बहुत ज्यादा आने का एक समय जो है वो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा यदि आपको चल रही है तो ऐसे समय में जातक बहुत ज्यादा नींद निकालने वाला या आलसी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा की महादशा में यदि मंगल का अंतर आपकी जन्म कुंडली में आपको चल रहा है तो ऐसी स्थिति में मंदाग्नि अर्थात शरीर में एक रोग पित्तजन्य व्याधि से पीड़ित होता है और अग्नि भय, पदाउन्नति यानी कि किसी नौकरी से आपको निकाल दिया जा सकता है तथा अन्य प्रकार के कष्ट भी चंद्रमा की महादशा में मंगल के अंतर के आने पर हो जाते हैं। चंद्रमा की महादशा में यदि राहु का अंतर आपकी जन्म कुंडली में आपको चल रहा है तो जातक को शत्रु, रोग, अग्नि आदि का भय, धन का नाश, बंधु बांधवों के नाश आदि दुखों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए सुख प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा यदि आपको चल रही है तो ऐसे समय में आपको वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक धर्म और अधर्म का विचार रखता है और सब प्रकार से सुखी रहता है। वहीं चंद्रमा की महादशा में यदि शनि की अंतर्दशा आपको चल रही है तो जातक भाई बंधुओं से विचलित होता है, उनसे हानि प्राप्त करता है, भय शोक आदि से ग्रस्त रहता है और हमेशा संदेहात्मक बना रहता है। व्यसनों के कारण ऐसे जातक को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है और अनेक प्रकार के रोग भी उसे यहाँ पर हो जाते हैं। चंद्रमा की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा आपको चल रही है तो जातक को नाना प्रकार के पशुओं का लाभ होता है, धन का लाभ होता है और अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्ति होती हैं और सुखी जीवन इस समय जातक प्राप्त करता है। चंद्रमा की महादशा में यदि केतु की अंतर्दशा आपको चल रही है तो ऐसे समय में मन में उद्वेग, चपलता, धन हानि, जनहानि आदि का शिकार होना पड़ता है। वहीं चंद्रमा की महादशा में यदि शुक्र का अंतर आपको चल रहा है तो ऐसे में घर में कन्या का जन्म या उसे मणि मुक्ताहार आदि की प्राप्ति होती है। अनेक जगह पर स्त्री विलास का संबंध बनता है और वहीं चंद्रमा की महादशा में
यदि सूर्य का अंतर आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है तो शत्रुओं का नाश होता है, रोग नष्ट होते हैं, मनुष्यों में प्रभाव बढ़ता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि सूर्य आदि नवों ग्रहों की महादशा के साधारण फल क्या हैं और सूर्य एवं चंद्रमा में नव ग्रहों के अंतर्दशा के क्या फल हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु की अंतर्दशाओं के क्या फल होते हैं। इससे पहले कि यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।